अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जाबिर बेग। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेग टीवी। अब दिनों हज़रात, पाकिस्तान की आज जो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज सुप्रीम जुडिशल कमीशन का जो वो एक हेयरिंग थी उसको रख लिया गया, जिसके रखने की वजह से बहुत सारी पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट के बाहर बहुत सारी जगहों पे एहतजाज हुआ। वकला का, पाकिस्तान के तमाम वकला जो थे वो इसके खिलाफ थे और वो एहतजाज करते रहे। आज सारा दिन धींगा मुश्ती चलती रही है। जहां जहां भी एहतजाज होता था वहां पे पुलिस आई और पुलिस ने पुलिस गर्दी की एज यूजुअल। जिस तरह भी वो पाकिस्तान, पंजाब के अंदर या दूसरे शहरों में या इस्लामाबाद में बिलखुसूस पुलिस जो है वो ऐसे एहतजाज को रोकती है, मारपीट करती है। बहुत सारे लोगों के साथ धक्कम पेल हुआ, बहुत सारे वकला को मारा गया, उनके साथ बदतमीजी की गई और उनको एहतजाज से रोकने की कोशिश की गई। इस सुप्रीम जुडिशल कमीशन का जो इजलास था, इसको बहुत सारे सीनियर जजेस ने रोकने की कोशिश की और चीफ जस्टिस यही अफरीदी साहब को रिक्वेस्ट भी की कि इस इजलास को अभी ना रखा जाए, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और इस इजलास को रखा। इसकी हेयरिंग जो है उसको आज उन्होंने स्टार्ट किया। इसके पीछे जो चीज़ें हैं वो यही समझ में आती हैं कि जो 26वीं तरमीम हुई थी, उस 26वीं तरमीम के बाद जो जितने भी तमाम जजेस लगाए जा रहे हैं, जिनको नया भर्ती किया जा रहा है, वो सारा कुछ उस 26वीं तरमीम के पास होने के बाद से हो रहा है। तमाम सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं, अब उनमें से चंद एक रह गए हैं कि जो हक और सच की आवाज़ बनकर, हक और सच की अलामत बनकर इस वक्त भी वो डटे हुए हैं और वो इस तमाम तर जो गैर आइनी मामला जितने भी काम हो रहे हैं उनके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। वकला की जो तंजीमें हैं वो शायद बहुत लेट हो गए हैं कि उनको बरवकत ज़्यादा बड़े एक्शन लेने चाहिए थे। उनके एहतजाज बहुत पहले से शुरू हो जाने चाहिए थे, लेकिन अब चंद एक जो ग्रुप हैं वो थोड़े बहुत बयानात दे रहे हैं, लेकिन उनमें से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो कंप्रोमाइज हैं और वो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे चलते हैं। खामोशी उन्होंने अख्तियार करे रखी जितनी देर तक ये सारे मामला तय नहीं होते थे। 26वीं तरमीम हो गई है, उसके बाद से अब जितने मर्जी सड़कों पे निकले एहतजाज करें, अब उसका होना कुछ नहीं है। जो जजेस, नए 6 जजेस की जो तैनाती है, उसका मामला जो है वो उन्होंने अपनी मर्जी से करवाना था। जिन्होंने अदालतों को कंट्रोल करना था, इंसाफ को, कानून को अपने हाथ में लेना था, वो अपना सारा काम कर चुके हैं। सिस्टम सारे का सारा इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के मुकम्मल तौर पर हाथों में आ चुका है। पाकिस्तान के अंदर जस्टिस का, कोई इंसाफ का कोई अब चांस नहीं है। जो भी फैसले होने हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से होने हैं, जो उन्होंने चाहना है वो ही फैसला होना है। ये वो चीजें हैं जो इमरान खान साहब बहुत सालों पहले कहते रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ को हमने कायम करना है, अदल और इंसाफ का बोलबाला करना है। उसके लिए आपकी जुडिशरी, आपकी अदालतें, आपके जजेस वो फ्री होने चाहिए। उनके ऊपर कोई खौफ मसलत नहीं होना चाहिए, किसी की कॉल नहीं आनी चाहिए कि हमारी मर्जी का फैसला करो। ये चीजें खत्म होनी चाहिए। लेकिन अब वही दिन आ चुका है कि पाकिस्तान की तमाम तर जो जुडिशरी है उसमें जितने भी जजेस भर्ती किए जाते हैं वो कॉम्प्रोमाइज होते हैं और वो वही फैसले देते हैं जो आर्मी चाहती है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो है वो बार बार आर्मी चीफ को ओपन लेटर लिख रहे हैं और उनको बार बार मुतनब्बे कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तबाही जो है उसके जिम्मेदार पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत है। आप लोग इससे पीछे हो जाएं, पाकिस्तान को तरक्की करने दें, हमारी जो अवाम का जो मैंडेट था वो हमें वापस दिया जाए, ताकि पाकिस्तान की आवाम को सही समत में लेके जाया जा सके और जो थोड़ी बहुत कमी बाकी है तबाही की वो आप पूरी कर रहे हैं अपनी जिद की वजह से। लेकिन इस तरह के जो इमरान खान साहब के जो लेटर्स हैं उनका मजाक उड़ाया जाता है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी। जो मैंडेट चोर हुकूमत है, उनके जो सियासी जो लीडर हैं या वर्कर्स या रहनुमा हैं, वो भी मुख्तलिफ जगहों पे इनके इंटरव्यूज के अंदर, टीवी चैनल्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर वो मजाक उड़ाते हुए नजर आते हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो बार बार मुल्क की खातिर, अवाम की खातिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये बार बार ओपन लेटर लिख रहे हैं कि आप इस तरह के मामलात से, सियासी मामलात में मुदाखलत से पीछे हट जाएं। जो आपने किया है अब उसको दोबारा रिवर्स गियर लगाने दें और हमारा मैंडेट जो है वो हमारे हवाले करें ताकि हम मुल्क की बागडोर को संभालें। लेकिन मामलात बहुत तेजी से खराबी की तरफ जा रहे हैं। दूसरा, पीटीआई की जो जितने भी सीनियर जो लोग हैं उनमें बहुत सारे जो ऐसे हैं कि अब शायद वो अपने रास्ते पे आए, जबकि खान साहब ने डंडा हाथ में ले लिया है और वो जैसे उन्होंने जुनैद अकबर को
لگایا ہے اور جنید اکبر بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے بہت سارے ہل گئے ہیں. علی مین گنڈاپور نے بہت ساری کمزوریاں دکھائیں, بہت ساری جگہوں پہ لگا کہ وہ کمپرومائز سے انہوں نے خان صاحب کی پالیسیز کے خلاف جا کے کام کیا. اس پہ خان صاحب کو بڑی تشویش ہے. اب خان صاحب نے ایکشن لیا ہے اور وہ تمام تر جو چیزیں ہیں ان کو بڑی تیزی سے اپنے کھلاڑیوں کو چینج کر رہے ہیں, اور آئندہ آنے والے دنوں میں وہ اور بہت بڑی تبدیلیاں لے کے آنے والے ہیں. پی ٹی آئی اب بہت بڑے عرصے کے بعد جارحانہ کھیل کھیلنے جا رہی ہے. خان صاحب اپنی ٹیم کو اور ان کی پوزیشنوں کو واضح طور پہ چینج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور پاکستان کی پنجاب کی جو قیادت ہے وہ بہت بزدل ہے. اس کی وجہ سے عوام باہر صحیح طریقے سے نہیں نکلتی. ان کی کمزوری کی وجہ سے عوام بھی پیچھے ہٹ جاتی ہے, جس کی وجہ سے پنجاب کے اندر پنجاب کی جو مینڈیٹ چور حکومت ہے وہ فائدے اٹھاتی ہے. اس طرف ہی توجہ دینی چاہیے کہ یہاں کی جو قیادت ہے ان کو بھی تبدیل کیا جائے, اور کوئی جو بڑے جگرے والے لوگ ہیں جو ڈرپوک نہیں ہیں, جو بزدل نہیں ہیں, ان کو سامنے لایا جائے تاکہ پنجاب کی عوام کو باہر نکالا جائے. پھر انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ بہت جلدی بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ متوقع ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.